राधे राधे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के कासगंज के 34 वर्षीय युवती ने 11 मार्च को अपने बहन के घर में आत्महत्या कर ली थी। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। महज 13 वर्ष पहले यानी कि 2013 में युवती की शादी होती है। उसके 6 साल बाद यानी कि 2019 में उसका तलाक हो जाता है। युवती जो होती है लखनऊ से फैशन डिज़ाइनर की कोर्स की हुई होती है और साथ ही साथ इंस्टाग्राम में भी काफ़ी एक्टिव थी। जब उसका डाइवोर्स हो जाता है तो सोचती है क्यों ना मैं कुछ करूं, और फिर वो काम के सिलसिले में आगरा चली जाती है और वहीं पर वो एक हॉस्पिटल में काम करती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक कांस्टेबल जेबी गौतम के साथ होती है, जो आगरा के ताजगंज थाने में कांस्टेबल था। उसके बाद दोनों में दोस्ती होती है, फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं और फिर दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते और फिर एक साथ एक ही जगह एक ही कमरे में रहने लग जाते हैं। और जेबी गौतम जो होता है कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, और दोनों पति पत्नी की तरह एक जगह ही रहते हैं। रहते रहते 4 साल बीत जाती है। उसके बाद जो लड़की युवती होती है वो कहती है कि शादी करो, पर जेबी गौतम शादी नहीं करना चाहता है। कहता है मेरे माता पिता मेरे को मंजूर नहीं है शादी, और किसी तरह से फिर वो इससे पीछा छुड़ाना चाहता है, क्योंकि लड़की जो होती है वो प्रेशर डालती है शादी का, और जेबी गौतम जो है शादी करना नहीं चाहता था। वो अपने माता पिता को आड़ में लेकर आ जाता था कि वो नहीं चाहते। इसके बाद जो महिला होती है वो जाती है ताजगंज थाने में रिपोर्ट लिखवाने। आप सुन सकते हैं उसकी वीडियो। मुझे ताजगंज थाने में सबके बीच बैठकर यही पता चला। वहाँ गई मैं मुकदमा दर्ज कराने, और मुझे उन लोगों ने कहा कि इस केस में कुछ नहीं होगा, वो निकल जाएगा। क्या यही कानून है? क्या लड़कियों के लिए कोई कानून नहीं बना? जो हमारी रक्षा के लिए ही बैठे हैं वही अगर हमें ये समझा कर भेज दें कि कुछ नहीं होगा, तो हम कहाँ जाएं? हमारे पास कोई और जगह नहीं है मरने के अलावा। फिर गौतम मुझसे ये कह रहा है कि मेरे घर वाले तुमसे शादी नहीं करने देंगे। अरे मत करने दें, मत करो कोई शादी, किसी लड़की को धोखे में तो मत रखो। तो देखा आपने कि युवती ने किस तरह से बताया कि जब वो पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाती है, वहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं कहते हैं रिपोर्ट लिखवा कर कोई फ़ायदा नहीं होगा। सोचिए, अब इससे फ्रस्ट्रेट होकर युवती जो है, जब उन्हें लगता है कि कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है, तो वो उस घर को छोड़कर अपने बहन के घर चली जाती है और वहाँ रहती है। लेकिन उसके अंदर द्वंद्व चल रहा था, क्योंकि जेबी गौतम ने उसके साथ पति पत्नी जैसा व्यवहार किया, उसके साथ रहा, लेकिन शादी से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर युवती अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। और फिर एक दिन अपने बहन के घर में यानी कि 11 मार्च को रात को 12:30 बजे जब उसकी बहन अपने बहन के कमरे में जाती है तो देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि युवती जो तो संदिग्ध अवस्था में उसकी मौत हो जाती है। वह फांसी पर लटक जाती है और अपनी जान दे देती है। और जान देने से पहले उसने अपनी 2 वीडियो बनाई और कहा कि मैं तो जा रही हूँ, लेकिन जो जेबी गौतम ने मेरे साथ जो किया इसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। वो इल्ज़ाम लगाते हुए जेबी गौतम और उसके परिवार वालों पर इल्ज़ाम लगाती है कि मेरी मौत का कारण जो है ये लोग हैं, तो इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरह उसके बाद जो है पुलिस वाले जेबी गौतम को गिरफ्तार कर लेते हैं, जो एक पुलिस कांस्टेबल था। तो आपने देखा कि किस तरह से एक महिला जो 4 साल तक एक पुलिस कांस्टेबल के साथ रहने के बाद जब पुलिस कांस्टेबल उससे शादी करने से मना कर देता है,
तो महिला पर क्या बीतती है और वो अंत में किस तरह के फैसला लेती, किस तरह से अपना जीवन का अंत कर लेती है। और कहती है कि क्या कोई पुलिस महिलाओं के साथ गलत करता है तो पुलिस थाने में क्या उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जानी चाहिए? यही सवाल छोड़कर चली महिला जो है इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह गई। तो क्या लगता है आपकी राय में जो जेबी गौतम ने किया सही किया या फिर इस युवती ने जो किया वो सही किया? क्या इस युवती ने सही फैसला लिया या फिर क्या जेबी गौतम को सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की सच्ची घटनाओं से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए और चश्मे वाली दीदी को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे दोस्तों।